आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वो विषय है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है, कब लगता है, कैसे लगता है और ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए विशेष कुछ नियम होते हैं, कुछ परहेज होते हैं जिनका उनको पालन करना ज़रूरी होता है। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित समस्त विषयों पर जो विषय उपयुक्त हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, उन पर आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करना हम प्रारंभ करें इससे पूर्व आपसे आग्रह करेंगे कि आपका बहुत प्रेम और स्नेह हमको मिलता रहा है। बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं इस चैनल अध्यात्म प्रवाह को सब्सक्राइब किए हैं, और जो नए श्रोता हैं उनसे भी आग्रह है कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल अध्यात्म प्रवाह को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे ताकि आगे आने वाली हमारी समस्त वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं आज के अपने विषय सूर्य ग्रहण पर। सूर्य ग्रहण क्या है, कैसे होता है, कब होता है, साथ ही साथ इस वर्ष सूर्य ग्रहण 2023 में कब कब लग रहा है और उसका भारत में प्रभाव है कि नहीं, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। सूर्य ग्रहण में विशेष रूप से ये हम जानते हैं कि सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते रहते हैं और एक दूसरे का भी चक्कर लगाते रहते हैं, एक दूसरे ग्रह का भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की छाया पृथ्वी पर ना पड़ के चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यही सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना, चंद्र ग्रह का आ जाना, यही सूर्य ग्रहण कहलाता है। और सूर्य ग्रहण में बहुत सारी खगोलीय घटनाएं होती हैं। इसमें बहुत सारे नकारात्मक तत्व निःसृत होते हैं जिनका हमारे शरीर पर, आँखों पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए ग्रहण काल में विशेष करके खुली आँखों से सूर्य को, जब सूर्य ग्रहण हो, सूर्य को, चंद्र ग्रहण हो तो चंद्रमा को नहीं देखा जाता। इन सब चीज़ों पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लें कि इस वर्ष श्री संवत जो 2080 चल रहा है उसमें टोटल 4 ग्रहण हैं। 4 ग्रहण में 3 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि ये वर्ष जो चल रहा है श्री संवत 2080 का, इसमें कुल 4 ग्रहण हैं और 4 ग्रहणों में एक ग्रहण बीत चुका है, सूर्य ग्रहण, जो 20 अप्रैल 2023 को था, और दूसरा जो ग्रहण है वो 14 अक्टूबर 2023 को है, वो भी सूर्य ग्रहण ही है। 20 अप्रैल को भी सूर्य ग्रहण था और 14 अक्टूबर को भी सूर्य ग्रहण ही है। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न था कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा कि नहीं, इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भारत में। इस पर चर्चा कर लें, क्योंकि 20 अप्रैल वाला जो सूर्य ग्रहण था वो भी भारत में दृष्ट नहीं था, भारत में उसको नहीं देखा गया था और ना ही भारत में उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला था, ना ही कोई भारत में उसका प्रभाव था, क्योंकि वो भारत के अनुसार रात्रि में था, भारत के समय अनुसार रात्रि में वो ग्रहण था। और जो 14 अक्टूबर का है, यह ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक है, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इसमें गर्भवती माताओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन विषयों पर अब चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या तिथि पर ही होता है और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा तिथि पर होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या में और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में, इसका फिक्स ये नियम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस वर्ष जो दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है अभी अक्टूबर महीने में, और वो अगर हिंदू पंचांग के अनुसार देखें हम, तो हमारे पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या तिथि को, जो 14 अक्टूबर को पड़ रही है तिथि, उसमें ये दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को था और अभी जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो 14 अक्टूबर को है। अब 14 अक्टूबर वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृष्ट होगा कि नहीं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पिछला जो हुआ था 20 अप्रैल को, वो भी भारत में दृष्ट नहीं था, भारत में नहीं देखा गया था। और 14 अक्टूबर वाला जो सूर्य ग्रहण होगा वो भी भारत में दिखने वाला नहीं है, भारत में दृष्ट नहीं है। फिर भी बहुत सारी जो
भारत में रहने वाली माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उनका प्रश्न था कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, कुछ परहेज करना है या बिल्कुल हमें छोड़ देना चाहिए, इससे हमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज का यह वीडियो मैं लाया हूं, जिससे कि आपके समस्त प्रश्नों का समाधान हो सके। जो माताएं हमसे प्रश्न की थी कि ये जो 14 अक्टूबर वाला सूर्य ग्रहण है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है लेकिन अन्य देशों में है। हमारे इस अध्यात्म प्रवाह चैनल में बहुत सारे ऐसे हमारे प्रिय मित्र हैं, बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हैं जो विदेश में भी रह करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और नियमित हमारे श्रोता हैं, नियमित हमारे दर्शक हैं, और जो भी परामर्श लेना होता है हमारे द्वारा ही परामर्श लेते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए भी जो अमेरिका इत्यादि में रहते हैं, हमारे मित्र लोग या हमारे जो शुभचिंतक हैं, उन लोगों के लिए भी मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देना ज़्यादा ज़रूरी है। जो भारत की हमारी माताएं हैं, जो गर्भवती हैं, जिनका ये प्रश्न था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो विदेश में रहते हैं अमेरिका इत्यादि में, उनके लिए भी हमने एक कंबाइंड वीडियो बनाया कि दोनों लोगों के लिए लाभकारी हो जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में तो सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन भारत के बाहर कहाँ कहाँ दिखेगा। हवाई, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, वहाँ दृष्ट होगा विशेष रूप से, और मध्य अमेरिका में पूरा दृष्ट होगा, और दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण भाग छोड़ करके दृष्ट होगा। साथ ही साथ अजोरेस और अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर में यह सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से दृष्ट होगा। यदि हम समय की बात करें तो यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात्रि में 8:34 पर प्रारंभ होगा और रात्रि में 2:25 पर इसका मोक्ष होगा, इसका समापन होगा। रात्रि में 8:34 से रात्रि में 2:25 तक भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण लगेगा। अब जो भारत से बाहर रहते हैं, भारतीय समयानुसार अपने समय को निकाल लेंगे कि वहाँ कब से कब तक हो रहा है। मैंने यहाँ का जो समय है भारत का बता दिया है, 2:25 पे इसका मोक्ष हो रहा है और प्रारंभ कब हो रहा है, 8:34 पर। वैसे तो ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए भारत में इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा, लेकिन जिन जिन देशों में ये दिखेगा उन देशों के लिए मैं बता दूं कि जो भी सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने से 12 घंटे पूर्व ही सूतक काल माना जाता है, सूतक लग जाता है। वैसे ही जैसा कि चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण के प्रारंभ होने से 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, उसी तरह से सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जा रहा है। यदि भारत में 8:34 में रात्रि में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है तो भारतीय समय अनुसार देखेंगे तो 12 घंटा पहले अर्थात प्रातःकाल 8:34 से ही इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसके सूतक को भारत में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृष्ट नहीं होगा। लेकिन जिन जिन देशों में दृष्ट हो रहा है वहाँ के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अपने स्थानीय समय को भारतीय समय से निकाल करके फिर उसमें 12 घंटा पहले से आप मान लेंगे सूतक प्रारंभ हो गया है। और सूतक काल में विशेष करके ध्यान ये दिया जाता है कि सूतक काल में किसी भी मंदिर में हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है, मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, और जब सूतक खत्म हो जाता है अर्थात जब मोक्ष हो जाता है ग्रहण का, उसके बाद मंदिर को पूर्ण रूप से धोया जाता है, धुलाई इत्यादि करके तब हम भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, किसी देव की अर्चना करते हैं। लेकिन ग्रहण काल में एक विशेष चीज़ आपको बता दूं कि किसी विग्रह के सामने आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप मंत्र का जप कर सकते हैं, किसी मोक्षगामी ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का पाठ पारायण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेष करके ग्रहण काल में मंत्र जप, मंत्र सिद्धि करने की बहुत ही विशेष महत्ता है। कभी भी आप सिद्धि करें उतना फलित नहीं होता है, लेकिन ग्रहण काल में यदि मंत्रों का जप करते हैं तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। इसलिए जब से ग्रहण काल प्रारंभ हो और उसके मोक्ष पर्यंत
आप किसी एक मंत्र का जप करेंगे तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इसलिए गायत्री इत्यादि, महामृत्युंजय, गायत्री आदि जो प्रमुख मंत्र हैं उन किन्हीं एक मंत्रों का आप चयन कर लें और पूरे ग्रहण काल में मंत्र का जप करें, ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। जो भारत में रहते हैं वो भी यदि करना चाहें तो वो भी उस समय में मंत्र जप करेंगे, आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं बता दूं कि सूतक काल में भोजन नहीं किया जा सकता है। जब से सूतक काल प्रारंभ हो गया है तभी से लेकर के और मोक्ष काल तक भोजन नहीं किया जाता, ना ही कुछ बनाया खाया जाता है। लेकिन यदि आप पहले भोजन बना लिए हैं तो उसमें तुलसी दल डाल लीजिए, तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, या आप अपने भोजन के पात्र के नीचे थोड़ा सा गोमय लगा दीजिए, गोबर लगा दीजिए, अथवा कुश रख दीजिए अपने भोजन के पात्र के नीचे। विषम परिस्थिति में जो रोगी हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उनके लिए इन मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक नहीं है। वो सूतक काल में भी भोजन कर लेंगे, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसा कि तुलसी दल डाल लेना है भोजन में या जल में जो भी आप ग्रहण करेंगे, या आपके पात्र के नीचे जो बर्तन है उसके नीचे कुश लगा लीजिए, या उसके नीचे बर्तन में अपने गोबर लगा दीजिए, वो भी गाय का गोबर, गोबर मतलब गाय का, गोमय। तो इन नियमों का पालन करेंगे तो आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में रोगी, गर्भवती माताएं, बच्चे और वृद्ध लोग ही, अन्यथा सभी लोग मोक्ष काल के बाद स्नान इत्यादि करके दान इत्यादि कर देंगे। जो ब्राह्मण हों या जो भी ज़रूरतमंद लोग हों, जो भी जिनको की ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरतमंदों को आप दान करेंगे तो ज़्यादा फलित होता है, श्रेयस्कर होता है। और जो भारत में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये है कि जिस दिन ग्रहण लग रहा है उसके दूसरे दिन आप जाइए आराम से, यदि पास में कोई नदी हो, विशेष करके गंगा जी इत्यादि हो, वहाँ स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद दान पुण्य इत्यादि करके ही आप अपने दिन का शुरुआत करेंगे, निश्चित ही आपका दिन मंगल होगा, शुभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भारत में रह रही गर्भवती माताएं हैं उनके लिए सूतक काल का कोई परहेज नहीं, लेकिन ग्रहण काल में थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके भोजन इत्यादि करने का। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये ग्रहण जो है भारतीय समय अनुसार रात्रि में है, वो भी 8:34 पर। तो 8:34 से पहले ही आप भोजन कर लीजिए। और यदि रात में दूध इत्यादि पीना है या जल इत्यादि पीना है तो तुलसी दल दिन में ही तोड़ कर रख लीजिए और अपने जल में डाल के रख लीजिए, फिर उस जल को पीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत परहेज आपको करना चाहिए। शयन के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप शयन कर सकते हैं रात्रि में। और रात्रि में बस यही ध्यान दीजिए कि कुछ काटिएगा नहीं, कुछ सिलिएगा गुथिएगा नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और किन्हीं चीज़ का विशेष परहेज नहीं करना है। इसके बाद जो आपका चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसी आश्विन माह में ही 2 ग्रहण है, एक अमावस्या में जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जो पूर्णिमा पे होने वाला है वो क्या है, चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण भारत में भी दृष्ट होगा, भारत में भी दिखाई देगा। और उसका समय क्या है, उसमें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्या क्या हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा लोग सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण को मानते हैं, इसमें परहेज करते हैं, माताएं विशेष रूप से ध्यान देती हैं। बाहर के भी लोग मानते हैं, लेकिन ज़्यादा धार्मिक आस्था जो इन ग्रहों से है, धार्मिक विश्वास जो इन ग्रहों पे है, वो भारतीय लोगों को है। तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके जस्ट बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही, जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर अर्थात आश्विन माह की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इसका अगला वीडियो जो मैं आपके सम्मुख आपकी सेवा में प्रस्तुत करने वाला हूँ वही वीडियो रहेगा। तो आज के लिए मैं इतना पर्याप्त समझता हूँ। जो जो तत्व जरूरी थे उन सभी तत्वों पर हमने चर्चा कर लिया है। विशेष करके ये जान लिए कि भारत में ये ग्रहण दृष्ट नहीं होने वाला है, तो इससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भारत के बाहर रह रहे हैं, अमेरिका इत्यादि में रह रहे हैं, वहाँ के जो हमारे श्रोता हैं वो यदि सुन रहे हैं, तो वहाँ यदि गर्भवती माताएं हैं, वहाँ यदि रह रहे हमारे भारतीय लोग हैं जो कि ग्रहण की महत्ता को समझते हैं, जानते हैं, वे सभी
इसका विधिवत पालन करेंगे और निश्चित ही आपके जीवन में शुभ होगा, मंगल होगा, आपका जीवन कल्याणमय होगा। और जो भारत में रह रहे हैं या भारत के बाहर रह रहे हैं, दोनों मोक्ष काल जब हो जाए, अर्थात जब मोक्ष काल हो जा रहा है 2:25 पर रात्रि में, उसके बाद सुबह जब उठिए, शयन करके आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप दान पुण्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आध्यात्मिक आस्था बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति का संचय करने के लिए दान पुण्य कभी भी किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भारत में रह रही माताएं हैं वो भी दान पुण्य दूसरे दिन कर सकती हैं, अर्थात 15 अक्टूबर को आप प्रातः जागरण करके दान पुण्य करिए। और 15 अक्टूबर का दिन अपने आप में ही शुभ है। 15 अक्टूबर को हमारी जो नवरात्रि है वो प्रारंभ हो रही शरद ऋतु की, और शरद ऋतु की शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। उस पर हमने एक वीडियो बनाकर डाला है, उसको आप आराम से देख लीजिएगा। उसमें क्या क्या विधि निषेध है, कब से कब तक शरद ऋतु है, और उसमें पूजन का समय क्या है, क्या मुहूर्त अष्टमी का है, क्या मुहूर्त नवमी का है, सभी चीज़ें उसमें हमने डिटेल में बताई हैं। तो हमारा वो वीडियो आप सभी ज़रूर देखिएगा, जो कि नवरात्रि विशेष वीडियो है हमारा। तो अगला वीडियो हम आपके सम्मुख लेकर आएंगे, जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है 28 अक्टूबर को। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा यह प्रयास सफल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे ज़रूर आग्रह होगा कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक विशेष बात आपको मैं बता दूं कि इस चैनल में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें अलग अलग विषयों पर मैंने वीडियो डाल रखे हैं। जो ग्रहण से संबंधित देखना चाहते हैं, ग्रहण का अलग वीडियो है। व्रत पर्व से देखना चाहते हैं, व्रत पर्व का अलग वीडियो है। और जो दर्शन से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, दर्शन का एक अलग प्लेलिस्ट है। जो स्वरवेद का वीडियो देखना चाहते हैं, स्वरवेद ग्रंथ के विषय में कुछ कुछ टॉपिक पर मैंने बनाया है। और जो वेद है, हमारे वेद हैं, उन वेदों का क्या अर्थ है, वेदों के पर्यायवाची नाम क्या हैं, वेदों के दृष्टा ऋषि कौन होते हैं, किन्हें हम ऋषि कह सकते हैं, इन समस्त विषयों पर अलग अलग टॉपिक वाइज हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। और उसमें प्रत्येक प्लेलिस्ट में आप टॉपिक को क्लिक करेंगे, उसके अंदर के अलग अलग वीडियोज आपको मिल जाएंगे, और सभी वीडियोज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आशा करता हूं कि आपको यह हमारा प्रयास सफल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं, और आगे मिलूंगा अगले वीडियो पर, जो हमारा चंद्र ग्रहण से विशेष संबंधित होगा। आप सभी को सादर प्रणाम। नमो नमः।